के बाद भगवान नारद भी थे। भगवान नारद ने इंद्र भगवान के पास पहुंचते हैं और कहते हैं कि भगवान शंकर का सहयोग करने का ये उचित समय है, आप उनका सहयोग करके उनकी कृपा पात्र बनिए और शंकर जी को घर में प्रवेश कराने के लिए द्वारपाल के रूप में गणेश भगवान को वहां से हटने के लिए मजबूर करिए। इंद्र भगवान ने ये अच्छा अवसर समझा और अच्छा अवसर समझने के कारण वो भगवान शिव की सहायता के लिए अपनी सेना के साथ गणेश भगवान से युद्ध करने के लिए क्या करते हैं, चल जाते हैं। ध्यान बढ़ जा रहा है, बच्चा बोल रहे हैं सब, तो शांति से बाबू, बत ध्यान बढ़ जा रहा है। तो इंद्र भगवान जी जो हैं अपने सेना के साथ कैलाशपुरी की तरफ चल पड़ते हैं। बड़े मग्न होके चलते हैं कि आज बड़ा अवसर है, भगवान शिव की हमें सहायता करने का अवसर मिला है। एक छोटा सा बालक को हटाना है, कौन सी बड़ी बात है। वो इस घमंड के साथ कैलाशपुरी में गणेश भगवान जी के सामने पहुंचते हैं और उनको भगवान को रास्ता देने का अनुरोध करते हैं। भगवान गणेश इस बात को नहीं मानते और कहते हैं कि माता का आदेश ही हमारे लिए सर्वोपरि है। माता का जो आदेश है वही बालक का कर्तव्य है और हम अपने कर्तव्य पे अड़े हैं। अगर मैं आपको जाने का रास्ता दे दिया तो मैं अपने कर्तव्य को नहीं निभा पाऊंगा। इसलिए अगर आपको भगवान को रास्ता देना ही है अपने, तो हमें आपको परास्त करना होगा और फिर जाना होगा। इंद्र ने गणेश भगवान जी के साथ युद्ध किया। युद्ध काफी चला, काफी रोमांचक युद्ध रहा। दोनों तरफ से भीषण वार हुए, लेकिन गणेश जी के सामने इंद्र टिक नहीं पाए और उनके एक ही गुस्से से जाते हुए इंद्र लोक पहुंच गए। उनकी पत्नी देखकर कहीं कि आपको तो न जाते देर लगा न आते देर लगा। वो कहें कि वो गणेश नहीं है भगवान, वो शक्ति हैं और शक्ति का सामना करना सबके बस की बात नहीं है। इस बात को आप समझें। इंद्र नहीं मानते हैं, फिर युद्ध करने के लिए आते हैं, लेकिन वहां देखते हैं कि नारायणी सेना लगी हुई है। नारायणी सेना का मतलब भगवान विष्णु की सेना लगी हुई है और दोनों तरफ से युद्ध ऐसे होते हैं कि पृथ्वी कांप जाती है, पर्वत हिल जाते हैं, सूर्य का प्रकाश धूमिल पड़ जाता है, चंद्रमा की गति धीमी हो जाती है, प्रलयकालीन युद्ध होता है, लेकिन अंत में नारायणी सेना हार जाती है। इंद्र एक देखकर मुस्कुराते हैं कि हमें दोबारा लड़ने का मौका नहीं मिला, चलो हम बाल बाल बच गए। नारायणी सेना हारने के बाद अब भगवान शंकर को बड़ा क्रोध आता है। भगवान शंकर को बड़ा क्रोध आता है और वो अपने प्रलयकारी त्रिशूल को उठाते हैं और वार से भगवान गणेश जी के गर्दन को काट देते हैं। गर्दन जब कटती है तो लौहान गर्दन मां पार्वती के सामने गिरती है। मां अपने बेटे के कटे हुए सिर को जब देखती है तो मां विहलित हो जाती है। मां प्रचंड रूप धारण करती है कि मेरे बेटे की गर्दन काटने वाला कौन पैदा हो गया। क्या शंकर के पास इतना धैर्य नहीं था, इतना उनके पास समय नहीं था कि वो हमसे बात कर सके, हमसे अनुरोध कर सके, हमारे बेटे को गर्दन काटने में उनको थोड़ा देर नहीं, क्या ये उनकी संतान नहीं था। मां का विकराल रूप देखने के बाद शंकर जी थर थर कांपने लगे। यही मां गौरी जो सम रूप में जाने थी, अब वो काले रूप धारण कर लेती हैं और अपने बालों को खोल देती हैं। जब अपने बालों को खोल लेती हैं, अपने शरीर को विकराल धारण कर लेती है, तो पूरे संसार में त्राही त्राही मच जाता है, क्योंकि अब अशुभ होने का संकेत सबके सामने नजर आने लगता है। मां अपने बेटे को सिर को गोद में लेकर कभी उसको निहारती है, कभी उसको दुलार करती है कि मां मेरे कहती है कि बेटा मेरे बच्चों के लिए, मेरे
प्रण को रक्षा करने के लिए अपनी जान की आहुति दे दी, और मैं मां होकर असहाय हूं कि मैं अपने बालक का सहयोग नहीं कर पाई। ये हमारे लिए कितनी ग्लानि की बात है। वो अपने क्रोध से भगवान शिव को भी डगमगा देती हैं, भगवान कांपने लगते हैं, सारे देवता सभी लोग आ जाते हैं, माँ की आराधना करते हैं, माँ को मनाने का प्रयास करते हैं, माँ के क्रोधों को कैसे कम किया जा सके इस पे विचार सभी देव करने लगते हैं। समय बड़ा विकराल था, कुछ अनहोनी होने की संभावना थी। सभी ये जान चुके थे कि शक्ति ने अगर अपना रूप धारण कर लिया तो सबका विनाश निश्चित है, किसी तरह शक्ति को मनाया जाए। यह उसी प्रकार की स्थिति पैदा हो गई थी जब भगवान शंकर की पत्नी सती को पिता के दक्ष द्वारा आहुति की हुई यज्ञ में अपने आप को आहुति दे दी थी, और भगवान शंकर ने उनको अपने शरीर पे लेकर संसार में दौड़े थे। चारों तरफ त्राही त्राही मच गया था। उसी प्रकार की स्थिति फिर गणेश भगवान जी के गर्दन कटने के बाद देखने को मिलती है। भगवान शंकर भी गर्दन काटने में बहुत ज्यादा विश्वास करते हैं। उन्होंने ब्रह्मा जी का गर्दन काटा, जो हाथ में कपाल का वो खोपड़ी लेकर घूमते हैं जिसमें भोजन करते हैं, वो ब्रह्मा जी की खोपड़ी है। उन्होंने अपने ससुर दक्ष के गर्दन को वीरभद्र के माध्यम से कटवाया, और यहाँ अपने बेटे गणेश का गर्दन भी वो काट देते हैं। मां को शांत करने के लिए, अपनी पत्नी को शांत करने के लिए भगवान उपाय सोचते हैं। सभी देवता लोग, सभी गण लोग कोई उपाय सोचते हैं। मां को शांत करने के लिए सभी लोग ने जब आराधना शुरू की तो समय आया कि उन्होंने कहा कि आप मेरे पुत्र को जीवित कर दें। जो ही आप हमारे पुत्र को जीवित करेंगे हम भूल जाओगे, लेकिन हमें मेरा पुत्र जीवित रूप में मिलना चाहिए। अब सवाल पैदा होगा कि पुत्र जीवित कैसे हो। अब तो सिर जो कट गया वो सिर लग नहीं पाएगा, क्योंकि वो सिर भगवान शंकर के प्रलय काली त्रिशूल से कटा हुआ है, जिसको जोड़ना अब संभव नहीं था। बहुत विचार विमर्श करने के बाद भगवान ने कहा कि आप उत्तर दिशा में जाइए। उत्तर दिशा में आप जाइए, जिनका सिर पहले मिले उनके सिर को काट कर लाइए और इनके गर्दन में जोड़ दिए, फिर पुनर्जीवित हो जाएंगे। कुछ कथाओं में मिलता है कि आप उत्तर के दिशा में जाइए और उस बच्चे की गर्दन काट के लाइए जो माँ अपने बच्चे को अपने पीठ के पीछे सुलाई हो। दोनों कथाएं मिलती हैं। तो उत्तर के दिशा में जाते हैं उनके गढ़। जाने के बाद देखते हैं कि एक हथनी अपने बच्चे को अपने पीठ के पीछे सुलाई हुई है। बहुत खोजने के बाद वही एक हथनी मिलती है जो अपने बच्चे को पीठ के पीछे सुलाई है। इसका मतलब वो अपने बच्चे के प्रति लापरवाह है, अर्थात वो अपने बच्चे के परवरिश करने के लिए योग्य नहीं है। उसके साथ बच्चा रहना न रहना कोई मतलब नहीं है। इसलिए उस बच्चे के गर्दन को हथनी के बच्चे के गर्दन को काट कर लाया जाता है और गणेश भगवान जी के घर में जोड़ दिया जाता है। जब जोड़ दिया जाता है तो भगवान फिर क्या हो जाते हैं? जीवित हो जाते हैं। लेकिन जीवित होने के बाद एक अचंभित घटना हो जाती है। सभी लोग मानव हैं, अब यहाँ एक हाथी का उनका सर लगा हुआ, इनका समाज में कैसे स्थान होगा? सभी देवों ने, भगवान शंकर ने ये आशीर्वाद दिया कि जब तक भगवान गणेश का पूजा नहीं होगा तब तक आप कोई पूजा करें, उस पूजा का कोई फल प्राप्त नहीं होगा। अर्थात जब तक हम किसी पूजा में भगवान गणेश जी का पूजा नहीं करेंगे तब तक उस पूजा से फल मिलने वाला नहीं है। इसलिए भगवान गणेश जी को प्रथम पूज्य कहते हैं, अर्थात पहले इनकी पूजा की जाए। जब गणेश जी पूजा हो जाती है, माँ शांत हो जाती हैं, तो फिर भगवान शंकर जी, पार्वती जी, गणेश जी और कार्तिकी भगवान एक जगह बैठते हैं। बैठने के बाद कुछ समय बीतता है। तो कुछ समय बीतने के बाद भगवान शंकर और माँ पार्वती के मन में ख्याल आता है कि क्यों न हम अपने बेटों की शादी कर लें। बेटों की शादी करने के लिए प्रस्ताव रखते हैं कि जो इस
संसार का भ्रमण करके आ जाएगा, उसकी शादी पहले कर दी जाएगी। भगवान गणेश और कार्तिकेय दोनों बैठे थे। कार्तिकेय जी तुरंत संसार का चक्कर लगाने के लिए क्या हो जाते हैं, निकल जाते हैं। लेकिन भगवान गणेश जी इतने समर्थ नहीं है कि वो इतनी तेजी से पूरे संसार का चक्कर लगा सके, लेकिन वो क्या है, बुद्धिजीवी है। इसलिए भगवान शंकर को क्या बोलते हैं, बुद्धिजीवी देवता, और कार्तिकेय को क्या बोलते हैं, शक्ति के देवता। जब जब भी इस संसार में देवताओं के ऊपर विपत्तियां आई हैं, उस विपत्तियों को संहार करने के लिए कार्तिक भगवान ने उनका सहयोग किया है। इसलिए वो देवताओं के शक्ति वाले देवता के रूप में माने जाते हैं। और भगवान गणेश जी हैं, ये बुद्धि के देवता हैं। इसलिए यह बड़े बड़े ग्रंथों के लिखने के लिए भगवान गणेश जी अपना योगदान इस संसार में दिए हैं। महाभारत को भी आप लोग जानते हैं। महाभारत को किसने लिखा, महाभारत को लिखने वाले कौन है, 1 लाख श्लोक है, भगवान गणेश जी लिखे। व्यास जी रचयिता माने जाते हैं, लेकिन वो लिखने का काम कौन किए हैं, भगवान गणेश जी ने किया। भगवान गणेश जी अपने माता पिता का आसन लगाते हैं, और आसन लगाने के बाद अपने माता पिता का पूजा करते हैं, और पूजा करने के बाद उनका 7 बार प्रदक्षिणा पथ करते हैं, और कहते हैं कि हम पूरे संसार का चक्कर 7 बार लगा लिया। क्योंकि वो कहते हैं कि शास्त्रों में लिखा गया है कि जो अपने माता पिता का पूजा के साथ प्रदक्षिणा पथ कर लिया, समझिए वो दुनिया का चक्कर लगा लिया। तो भगवान शंकर जी कहते हैं कि हमने आपका 7 बार चक्कर लगा दिया, इसलिए आप हमारी क्या कर रहे हैं, शादी करवा दीजिए। भगवान शंकर जी ने कहा कि अभी तो आप यहाँ बैठे ही हैं, कैसे आपने चक्कर लगा लिया, कैसे आपने प्रदक्षिणा पथ कर लिया। तो कहते हैं कि शास्त्रों में लिखा है कि जो माता पिता का चक्कर लगा लिया वो संसार का चक्कर लगा दिया, इसलिए ये साबित हो गया कि हमने संसार का चक्कर लगा लिया। भगवान गणेश जी के तथ्यों से शंकर भगवान पार्वती माता क्या हो जाती है, प्रभावित हो जाती है, और शंकर जी की शादी किसे कर देते हैं, प्रजापति की बेटी रिद्धि और सिद्धि।